नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेरी डेली की ड्यूटी, चाहे वो दिन की ड्यूटी हो चाहे वो रात की ड्यूटी हो, कैसी मेरी ड्यूटी रहती है और किस तरह की परेशानियाँ मुझे बीच बीच में आती हैं, कौन कौन से फ़ायदे पॉइंट्समैन की जॉब में रहते हैं, इसके अलावा डेली रूटीन में मेरे साथ साथ क्या क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो जो भी भविष्य में पॉइंट्समैन बनने की इच्छा रखते हैं और उनको लगता है कि पॉइंट्समैन के बारे में हम भी जानें कि ग्राउंड रियलिटी में वो कैसा फील दिन भर में करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्टेशन पे मैं वर्क करता हूं अभी, वहां पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है, चाहे वो दिन की ड्यूटी हो चाहे वो रात की ड्यूटी हो। तो 12 घंटे हमको काम करना होता है। 12 घंटे काम करने के लिए हमको 2 रेस्ट दिए जाते हैं वीकली, मतलब कि एक सप्ताह में 5 दिन ड्यूटी करो, 2 दिन की हमको छुट्टी रेस्ट मिल जाती है। जैसे कि अभी आज और कल का हमको रेस्ट दे दिया गया है। नाइट ड्यूटी करते हैं तो नाइट के बाद भी हमको 2 रेस्ट दिए जाते हैं, लेकिन जिस दिन की हम लोग नाइट करके आते हैं वो पूरा दिन हमको मिल जाता है और 2 दिन और रेस्ट के मिल जाते हैं। तो नाइट ड्यूटी के बाद 3 दिन हम लोगों को इस तरह से मिल जाते हैं। तो दिन की ड्यूटी कैसे निकलती है, रात की ड्यूटी कैसे निकलती है, क्या क्या काम करना पड़ता है हमारे स्टेशन पर, किस तरह का आराम हमको अपनी जॉब में मिलता है और किस तरह से मैं घर से जाके ड्यूटी करता हूँ, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्समैन के सभी काम बता देता हूं। सबसे पहले पॉइंट्समैन के अगर काम की बात करें तो उसमें आता है सिग्नल एक्सचेंज करना, मतलब कि जो भी ट्रेन बिना रुके जाती हैं उसके लोको पायलट को हरी झंडी दिखाना, वो हमको भी हरी झंडी दिखाते हैं और लास्ट में गार्ड भी हमको हरी झंडी दिखाते हैं और ये सिग्नल एक्सचेंज करना होता है। दूसरा जो काम होता है, जितने भी हमारे स्टेशन पे इक्विपमेंट रखे रहते हैं तो उन सभी को साफ़ सफाई का ध्यान रखना, जो हमें जिनसे ऑपरेशन करना होता है उन सभी इक्विपमेंट को साफ रखना, जिसमें ग्रीसिंग होती है उनको ग्रीसिंग अच्छे से करके रखना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो काम होते हैं वो होता है, देखो, संटिंग करना, लोड स्टेबल लोड क्लियर करवाना, क्रैंक हैंडल करवाना और एक आइसोलेटर भी होता है जो टीआरडी स्टाफ के लिए होता है। इमरजेंसी में अगर आइसोलेटर ऑपरेट करना हो तो एक आइसोलेटर ऑपरेट करने का भी काम होता है। इसके अलावा जो मेमो और कॉशन ऑर्डर देना होता है ड्राइवर और गार्ड को, ये मुख्य पॉइंट्समैन के काम होते हैं, लेकिन हमारे स्टेशन पे ये काम डेली नहीं होते हैं। अब हमारे स्टेशन पे कौन कौन से काम होते हैं आइए बताते हैं। देखो, शुरू से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले हम दिन की ड्यूटी की बात करते हैं, नहीं, सबसे पहले हम रात की ड्यूटी की बात करते हैं, क्योंकि रात की ड्यूटी में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो, रात की ड्यूटी जब भी हमारी होती है तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक चलती है। तो मैं अपने घर से 7 बजे निकलता हूँ शाम को और आराम से 30 मिनट 40 मिनट के बीच में आराम से स्टेशन पे पहुँच जाता हूँ, 20 मिनट पहले ही। और वहाँ से जाके मैं, जो हमारा पॉइंट्समैन दिन में ड्यूटी कर रहा था, उनको हम रिलीव कर देते हैं, वो चले जाते हैं। तो रात भर में जो हमारा काम होता है, सबसे पहले यार्ड में हम लोग वहाँ पे नज़र मार लेते हैं, जैसा कि मैंने ब्लॉग में सारी चीज़ें आपको बताई हैं। इसके बाद रात में हमें कोई भी काम नहीं होता है, अपनी टॉर्च ले लेते हैं और जब भी हमारी गाड़ी आती है, आधा घंटे में 1 घंटे में ही ज़्यादातर वहाँ पे गाड़ी आती है, तो उसको हम लोग हरी बत्ती दिखाते हैं सिग्नल एक्सचेंज करने के रूप में और रात भर सिर्फ यही काम चलता रहता है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं, जैसे कि कोई मेमो देना पड़ गया या फिर कुछ भी घटना सेक्शन में हो गई तो उसके लिए मेमो देना हो गया या कॉशन ऑर्डर देना हो गया। रात में कभी कभी ऐसी चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़, कभी कभी जैसे ड्राइवर और गार्ड के घंटे हो जाते हैं पूरे ड्यूटी करने के, तो फिर वो गाड़ी को बंद करते हैं, मतलब कि स्टेबल करते हैं, तो जिसमें हमें चैन गुटके लगाने पड़ते हैं, जो कि मैंने ब्लॉग में आपको कई बार बताया भी है। तो ये चीज़ भी रात में कभी कभी करनी पड़ती है। या फिर रात में कभी कभी संटिंग भी आ जाती है, मतलब किसी इंजन को काटना, किसी इंजन को जोड़ना, ये चीज़ की भी हमें कभी कभी काम हमको आ जाता है। तो रात में यही काम होते हैं, सिग्नल एक्सचेंज करना, कभी कभी संटिंग आ जाती है, कभी कभी लोड स्टेबल आ जाता है, कभी कभी मेमो भी देनी होती है और हमारी पूरी की पूरी रात इस तरह से गुजर जाती है। लेकिन आधा घंटे 1 घंटे में ट्रेन आती है तो थोड़ा बहुत रिलैक्स हमको फील होता है। ऐसा नहीं है कि लगातार हमको काम में लगे ही रहना होता है। बाकी जो मेन लाइन में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, वहाँ पे तो सिर्फ लगे ही लगे रहो, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। हर 5 से 6 मिनट में गाड़ियाँ वहाँ पे निकलती हैं। तो इस तरह से हमारी रात की ड्यूटी पूरी हो जाती है। 12 घंटे निकलने के बाद सुबह हम लोग घर आ जाते हैं और हमारा जो घर आने का समय है लगभग पौने 9 बजे, 9 बजे तक हम लोग आराम से घर आ जाते हैं। बाकी दिन में जितना भी हमको रेस्ट करना हो रेस्ट कर लेते हैं और शाम को फिर से हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं। तो इस तरह का हमारा रात का चलता है। अब दिन की बात करते हैं कि दिन में क्या क्या काम आ सकता है। तो देखो, दिन में सबसे पहले हमारी 8 बजे से ही ड्यूटी शुरू होती है। तो दिन में हम लोग थोड़ा लेट निकलते हैं, लगभग 7:20 पे निकलते हैं, क्योंकि दिन में हम लोगों को आराम से रोड पे चलने में भी समस्या नहीं होती है। तो यहाँ पे भी हमको 30 से 40 मिनट का समय लगता है
और 7:50 के समथिंग हम लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं। अब सुबह सुबह लेट निकलने का कारण ये भी है कि थोड़ा लेट उठना, क्योंकि जब रात में हम लोग सोते हैं तो थोड़ा मन नहीं करता है सुबह सुबह जल्दी उठने का, तो इस वजह से हम लोग लेट उठते हैं थोड़ा बहुत, तो इस तरह से निकलते हैं। तो 7:50 पे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वही सुबह सुबह क्या रहता है कि जो साफ़ सफाई वहाँ पे स्टेशन पे रहती है, तो आजकल GPS से फ़ोटो निकाल के हमको भेजनी पड़ती है कि हमारे स्टेशन पे भी सफाई हुई है और पूरी स्टेशन बिल्कुल साफ़ सफाई पूरी तरह से रखी गई है स्टेशन पर। तो इसकी फ़ोटो भेजते हैं सबसे पहले जाकर, फिर हम लोग अपनी झंडी उठाते हैं ग्रीन और रेड, और फिर झंडी से सिग्नल एक्सचेंज करने का काम होता है शुरू। अब वहाँ पे जब काम शुरू होता है तो सिग्नल एक्सचेंज का ही काम लगातार चलता है लगभग 12 से 1 बजे तक। जितने इसके बाद जब 12 से 1 बजे तक सारी पैसेंजर गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ रहती हैं वो सारी निकल जाती हैं, तो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो वहाँ पे एम्प्लॉय आते हैं उनका काम शुरू होता है मेंटेनेंस का। जैसे कि SNT डिपार्टमेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल DRD वाला डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट हो गए जिसमें ट्रैकमैन और जो PWI वगैरह काम करते हैं। तो इनके लिए मेंटेनेंस करने के लिए ब्लॉक लेना पड़ता है, मतलब कि 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे उनको काम करना है अगर अपनी मशीनों के द्वारा या फिर अपने जो एम्प्लॉय है उनके द्वारा। तो ऐसे में कोई भी ट्रेन उस टाइम पे नहीं गुजरनी चाहिए, तो इस ऐसे कंडीशन में ब्लॉक लिया जाता है, तो ऊपर से ही गाड़ियाँ फिर नहीं चलती हैं। तो ऐसे में जो मेमो होती हैं वो हमको देते हैं, हम भी कुछ मेमो लिख कर देते हैं। और जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की कोई मशीन है जो ट्रैक पे काम करती है, उसको अगर काम करना है, या फिर जो TRD डिपार्टमेंट की टावर वैगन होती है उसको अगर काम करना है, तो कभी कभी शंटिंग भी करवानी पड़ सकती है। जैसे कि कोई मेन लाइन में गाड़ी खड़ी है तो लूप लाइन में लाना, लूप लाइन में खड़ी है तो मेन लाइन में ले जाना, या फिर कोई रेड सिग्नल पार करवाना। तो ऐसे में गाड़ी को पार करवाने के लिए शंटिंग कराई जाती है। कभी कभी जो पॉइंट हमारा होता है जहाँ से गाड़ी मोड़ी जाती है, तो वहाँ पे क्लैंप भी करना होता है। शायद आपने क्लैंप अभी देखा नहीं होगा कभी। तो क्लैंप करने का मतलब ये है कि जो पॉइंट हम लोग ऑफिस के अंदर से स्टेशन मास्टर हमारे ऑपरेट करते हैं, तो जब हम लोग क्लैंप कर देते हैं वहाँ पे, तो वो लॉक हो जाता है पूरी तरह से, उसमें ताला भी लगाया जाता है। तो फिर वो ऑफिस से ऑपरेट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से सेट हो जाता है, उस पर ताला भी लगा दिया जाता है, वहाँ से फिर मशीन गुजरती है और काम वहाँ पे करती है। तो ये काम भी हमको दिन में करना पड़ सकता है। इसके अलावा शंटिंग ऐसी भी आ जाती है, जैसे कि कोई ड्राइवर और गार्ड, जैसे रात में मैंने बताया था कि घंटे पूरे हो गए और अगर आगे वो गाड़ी ले जाना नहीं चाहते हैं, वो चलाने में असमर्थ हैं या उनके जो हालत है वो उस तरह की नहीं है, तो ऐसे में वो गाड़ी बंद करने की कहते हैं लोड स्टेबल करने के लिए, तो चैन गुटके भी हमको लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर इंजन कहीं और भेजना है, इंजन काट कर, तो फिर इंजन हमको अलग करना पड़ता है जिसको शंटिंग कहते हैं, या फिर कोई और इंजन हमको जोड़ना है तो उस इंजन को भी जोड़ना पड़ सकता है, या फिर लाइन चेंज करवानी है इंजन की, कुछ भी अगर ऐसा काम करना है शंटिंग का, तो वो काम भी हमको दिन में करना ही पड़ता है। इसका मतलब है कि रात के मुकाबले दिन में ज़्यादा काम रहता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि जो 1.5-2 घंटे उनको ब्लॉक मिलता है, गाड़ी नहीं चलती, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते होंगे। तो देखो, बेसिक से कई काम ऐसे होते हैं, जैसे रजिस्टर बनाना हो गया, कई सारी चीज़ों के रजिस्टर बनाने होते हैं, तो स्टेशन मास्टर के काम होते हैं। तो जिस भी काम में हम स्टेशन मास्टर की हेल्प कर सकते हैं तो उस टाइम पे हेल्प करते हैं, या फिर अपने इक्विपमेंट को देख लेते हैं, कुछ और बेसिक चीज़ें देख लेते हैं वहाँ पे। और बीच बीच में हमको साइड में दुकान है तो वहाँ से चाय भी आ जाती है, तो हम लोग चाय भी पी लेते हैं। तो उन 1.5 से 2 घंटे में हम लोग इसी तरह के काम करते रहते हैं, जो कि स्टेशन ऑफिस को सही स्थिति में लाने के लिए, उनकी कंडीशन अच्छी करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जब रात में हम लोग ड्यूटी करते हैं तो ज़्यादा पैसेंजर नहीं आते हैं, क्योंकि रात में कोई भी पैसेंजर गाड़ी नहीं होती है, तो आराम से रिलैक्स फ्री रहते हैं, अकेले अकेले रहते हैं हम और हमारे स्टेशन मास्टर सर। तो रात के कंपैरिजन में दिन में बहुत ज़्यादा काम होता है, हलचल भी दिन में रहती है, बहुत सारे यात्री भी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय भी आते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिन की ड्यूटी में रहती हैं। तो इस तरह से शंटिंग में करते हैं। कभी कभी जो क्रैंक हैंडल हो गया, वैसे तो जनरली हमारा क्रैंक हैंडल नहीं होता है, लेकिन इसकी टेस्टिंग कराई जाती है कि अगर इमरजेंसी में कभी करना पड़ गया तो ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया था क्रैंक हैंडल कैसे किया जाता है। तो क्रैंक हैंडल उसी तरह से हमको टेस्टिंग करनी होती है कि सही से ये वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ हो गई है। बाकी जो आइसोलेटर ऑपरेट करना है वो तो अभी तक मुझे भी करने को नहीं मिला है। जब मैं ट्रेनिंग में सीख के आया था लर्निंग में, तो उसके बाद मैंने आइसोलेटर देखा ही नहीं है कि कैसा होता है, तो आइसोलेटर वाला काम नहीं आता है। बाकी ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो ये चीज़ हो गई है। और इसके अलावा कौन सा काम है जो हमारे स्टेशन पे, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। बाकी जो नॉर्मल काम हैं वो सारे होते हैं। कभी कभी हम लोग अपने मन से ही कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जो पॉइंटमेंट की ड्यूटी में नहीं आते हैं। तो ये अपनी इच्छा होती है कि अगर अपन को करना है तो कर लो, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमारे दिन के भी 5 दिन 4 दिन आराम से गुजर जाते हैं। इसके बाद रेस्ट आता है। रेस्ट में फिर जो भी हम लोगों को करना है अपना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पॉइंट्समैन की ड्यूटी की। बाकी ये जो ड्यूटी है ये 12 घंटे की ड्यूटी के हिसाब से मैंने चीज़ें बताई हैं अपनी स्टेशन के हिसाब से।
क्योंकि जनरली जो वहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी जिस भी स्टेशन पे होती है वहाँ पे काम ऐसा ही रहता है, आराम से मस्त करके आराम हमको वहाँ पे मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ 8 घंटे की जो ड्यूटी है, पहले मैं 8 घंटे वाली ड्यूटी करता था और उस स्टेशन पे गेट भी था, तो गेट की ड्यूटी 8 घंटे की बहुत मस्त रहती है, आराम से बैठे रहो, गेट खोलो, बस सावधानी ये बरतनी होती है कि जो भी वाहन आ रहे हैं, जो बूम वहाँ पे रहता है वो किसी वाहन से ना टकरा जाए, कोई भी ऐसा उपद्रव करने के बाद जैसा कोई भी वहाँ पे जो यातायात में लोग आते हैं वो ऐसा ना करे कि हमारे बूम को या अपने किसी भी वाहन को उनको भी नुकसान ना हो जाए, हमारे रेलवे को भी कोई नुकसान ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से करनी पड़ती हैं। बाकी गेट की ड्यूटी में बहुत ज़्यादा आराम रहता है। और जिस स्टेशन पे मैं काम करता था वहाँ पे सिग्नल एक्सचेंज हर 5-6 मिनट में गाड़ी आती है तो करते ही रहो, बाकी बीच में कोई भी जो अदर काम है वो भी आ जाया करते थे। तो 8 घंटे की ड्यूटी में ज़्यादा काम रहता है, बाकी 4 घंटे ड्यूटी कम करनी पड़ती है, इसके अलावा एक ही रेस्ट दिया जाता है। तो यही सारा काम रहता है एक पॉइंट्समैन का। अब 12 घंटे की ड्यूटी में आराम चाहिए तो 12 घंटे की ड्यूटी में जाओ, लगातार 2 रेस्ट मिलेंगे। वहीं अगर 8 घंटे की ड्यूटी करनी है तो उसमें आराम कम मिलेगा, बाकी एक रेस्ट भी उसमें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी करोगे तो उसको एक रेस्ट तो दिया ही जाएगा, अगर आपको क्वार्टर है या फिर नहीं है। लेकिन जहाँ पे आप 12 घंटे ड्यूटी करोगे अगर आपको क्वार्टर दे दिया गया तो रेलवे के नियम के हिसाब से फिर आपको 2 नहीं सिर्फ एक ही रेस्ट दिया जाएगा। तो ऐसी जगह के एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर हमारे यहाँ पे हमारे पॉइंट्समैन के लिए क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो हमको 2 रेस्ट ही दिए जाते हैं और जो एचआर है वो भी हमको दिया जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें मैं लिख दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से जिसको आराम चाहिए, पढ़ाई के लिए समय चाहिए, वो 12 घंटे की ड्यूटी वाली स्टेशन को चूज़ करेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी जिसको 4 घंटे एक्स्ट्रा बचेंगे लेकिन उसमें थक जाते हैं तो वही 12 घंटे के 12 घंटे हो जाते हैं, तो मेन लाइन की ड्यूटी 8 घंटे वाली भी वो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें पॉइंट्समैन के बारे में पता चल गई होंगी। अगर कोई और डाउट रह गया होगा, कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट में बेझिझक पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।